गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो रेडिएशन थेरेपी पर होगा। कल के लेक्चर में हम लोग कीमोथेरेपी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में रेडिएशन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी आल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी, इसको हम रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इज़ द यूज़ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ आयनोजिंग रेडिएशन। इसमें जो एक टाइप का रेडिएशन हम यूज करते हैं जिसका नाम है आयनोजिंग रेडिएशन। किस लिए करते हैं? किल कैंसर सेल एंड श्रिंक ट्यूमर। जो कैंसर सेल है उसको किल करने के लिए या जो ट्यूमर है उसको श्रिंक करने के लिए, छोटा कर देने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करके उनको किल कर देते हैं, कैंसर सेल को, या फिर जो ट्यूमर्स हैं उनको श्रिंक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेडिएशन थेरेपी इंजरीज और डिस्ट्रॉय सेल इन द एरिया बीइंग ट्रीटेड। जिस एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं उसमें हम जो सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, उनको इंजर्ड कर देते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे करते हैं? बाय डैमेजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डैमेज करके, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर दिस सेल। इसलिए हम किस लिए करते हैं कि ताकि हम पॉसिबल मेक श्योर हो सकें कि कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, जो सेल का कंटिन्यूशनल ग्रो हो रहा है और डिवाइड हो रहे हो वो ना हो। इसलिए हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करके जो सेल हैं उनको जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करके कंफर्म करते हैं कि ये जो सेल हैं वो दोबारा से ग्रो और डिवाइड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, द एम ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज़ टू क्योर कैंसर। जो एम है रेडिएशन थेरेपी का क्या है? कैंसर को क्योर करना। वेयर पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल है, और टू डैमेज एज मैनी कैंसर सेल, और क्या करना है हमको? जो डैमेज कर देना है, जो कई सारे कैंसर सेल हैं उनको डैमेज कर देना है एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। वाइल लिमिट हार्म टू नियर बाई हेल्थी टिश्यू, जबकि वो नियर बाई जो हेल्थी टिश्यू हैं उनको हार्म ना पहुंचाएं, इसलिए उनको जो कैंसर सेल हैं उनको डैमेज कर देना है अगर पॉसिबल है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेयर क्योर इज़ नॉट पॉसिबल। अगर क्योर, जहाँ का क्योर, जैसे कहीं कहीं क्योर पॉसिबल नहीं होता है, हर जगह कैंसर सेल होता है तो कहीं का क्योर पॉसिबल नहीं है। द एम इज़ रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ कैंसर, तब हम एक एम बनाएंगे जो कैंसर का सिम्टम्स आ रहा है उसको रिलीव किया जाए। देयर बाई इम्प्रूविंग द पर्सन वेलबींग, ताकि जो पर्सन है उसके लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेडिएशन थेरेपी में बी यूज टू ट्रीट ऑलमोस्ट वेरी टाइप ऑफ सॉलिड ट्यूमर। रेडिएशन थेरेपी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लगभग जितने टाइप के सॉलिड ट्यूमर होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द प्रिंसिपल, जो ट्रीटमेंट, जो रेडिएशन थेरेपी के ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है? फॉर वेरियस कैंसर स्किन कैंसर, जिसमें वेरियस स्किन कैंसर इंक्लूड हैं। इसके प्रिंसिपल में इसका सिद्धांत है कि कई टाइप के स्किन कैंसर है उनको ट्रीट करना। लाइक कौन कौन से? कैंसर ऑफ माउथ, जो माउथ का कैंसर है, नाजल का कैंसर है, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स का कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर अगर है, या मेनी गायनिकोलॉजिकल कैंसर है जैसे ओवेरियन कैंसर हो गया वो है, या लंग कैंसर है, या प्रोस्टेट कैंसर है। इन सब को ट्रीट करना जो है वो रेडिएशन थेरेपी का है प्रिंसिपल। इस ट्रीटमेंट का यही प्रिंसिपल है कि इतने सारे जो कैंसर हैं सबको ट्रीट करना। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन थेरेपी टीम। जब हम रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं किसी पेशेंट को तो एक टीम होती है उसके रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि 7 मेंबर होते हैं उसमें, वो सब रेडिएशन थेरेपी मिल के सब लोग प्रोवाइड करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी टीम इंक्लूड, जो रेडिएशन थेरेपी है टीम है वो सब यही है। पहला है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एक रहेगा। नेक्स्ट क्या है? डर्मेटिस्ट एक रहेगा। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन साइकेट्रिस्ट एक रहेगा। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन थेरेपिस्ट एक रहेगा। नेक्स्ट क्या है? रेडियोलॉजिस्ट एक रहेगा। नेक्स्ट क्या है? पैथोलॉजी एक रहेगा। नेक्स्ट क्या है? पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जन। इतने सारे लोग रहेंगे जब रेडिएशन थेरेपी को प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसीलिए हम रेडिएशन थेरेपी टीम के नाम से इन सबको जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का गोल क्या है? फर्स्ट क्या है? क्यूरेटिव थेरेपी। नेक्स्ट क्या है? पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है? एडजुवेंट
रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। ये 4 टाइप के गोल होते हैं जो रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होते हैं। पहला गोल क्या है, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब आप समझ रहे हैं कि कैंसर को क्योर करना, इसी को बोलते हैं क्यूरेटिव। और नेक्स्ट क्या है, पैलेटिव। क्या होता है, पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी वो होती है जिसमें हम कैंसर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी का जो एक कंबाइन थेरेपी है, इसको मतलब ट्रीटमेंट के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। एडजुवेंट रेडियोथेरेपी को क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो रिस्क हो रहा है कि दोबारा से ट्यूमर होने का वो कम हो सके, इसलिए इसको हम एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। प्रोफाइलैक्टिक मतलब होता है पहले ही देना, कैंसर होने से पहले ही। अगर कैंसर किसमें क्या करें, दिस इज डन टू प्रिवेंट कैंसर, हम डन कर देते हैं कैंसर से प्रिवेंट होने के लिए पहले ही। फॉर ग्रोइंग इन द एरिया, जहाँ पे कैंसर ग्रो हो रहा है वहाँ पे रेडिएशन का यूज़ करके हम उसी को पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। कैंसर जैसे हमको लगा कि कैंसर होने वाला है, हम पहले से ही उसको ट्रीट करने लगेंगे, प्रोफाइलैक्टिक उसी को बोलते हैं। तो हम उस रेडिएशन को वहाँ पे प्रोवाइड करके कैंसर सेल को ट्रीट कर देंगे, उसी को बोलते हैं। दिस टेक्निक का प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। इस टेक्निक को हम प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। फिर से देखते हैं गोल को। क्यूरेटिव थेरेपी में क्या कह रहा है हम कि रेडिएशन का यूज़ करके जो इरेडिकेट कर दे देंगे, जो ट्यूमर सेल है उसको इरेडिकेट या फिर एलिमिनेट कर देंगे उसके साइन को, क्यूरेटिव थेरेपी में। नेक्स्ट क्या है, पैलेटिव थेरेपी में क्या है कि हम एलिवेट या रिड्यूस कर देंगे, जो यूज़ करके एलिवेट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे क्या, सच एज पेन, बोनी, मेटास्टेटिस, रिलीव, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको हम पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी देकर उनके सिम्टम्स को रिड्यूस कर देंगे, उसी को बोलते हैं पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी। एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी क्या कह रहा है, एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करके हम इसको कंबाइन देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में विथ अदर ट्रीटमेंट, कुछ और ट्रीटमेंट के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके देते हैं। इस मेथड को यूज़ करके हम जो पेशेंट का है रिक्स है ट्यूमर रीअकरेंस का जो रिक्स है उसको हम कम कर सकें। रीअकरेंस मतलब होता है दोबारा से ना हो, इसलिए उसको हम पहले से ही किल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जो एडन पहले से ही दिया जाता है, क्योंकि दिया जाता है कि जो प्रिवेंट करने के लिए, इस कैंसर सेल से प्रिवेंट करने के लिए, जो एरिया में जिस एरिया में वो ग्रो हो रहा है वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी को हम रिसीव करके यूज़ करके उसको हम कैंसर सेल को किल कर सकें, इसीलिए हम प्रोफाइलैक्टिव रेडिएशन थेरेपी, उसी टेक्निक को हम प्रोफाइलैक्टिव रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन थेरेपी। बेसिक प्रिंसिपल हैं कुछ रेडिएशन थेरेपी के। पहला क्या है, द हाईएस्ट डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर्ड टू द ट्यूमर। वहाँ पे हम हाईएस्ट डोज देंगे, जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे हाईएस्ट डोज दे के हम जो कैंसर सेल है उसको किल करेंगे। हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोकल कंट्रोल ऑफ द ट्यूमर, तो उससे जब हम हायर डोज देंगे तो हायर ज़्यादा चांस रहेंगे कि जो ट्यूमर है उसको हम कंट्रोल कर सकें, जो लोकल ट्यूमर है उसको हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट क्या है, द लोअर द डोज ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उसके आरी पास में ट्यूमर सेल हैं उसके आरी पास में भी जो आसपास जो हैं वो नॉर्मल सेल भी हैं, तो वहाँ पे हम लोअर डोज देंगे। क्यों देंगे, ताकि हम जो एसोसिएटेड मोबिलिटी है लोअर एसोसिएटेड, ताकि हम जो सेल की मोबिलिटी उसको कम कर सकें, मोर्बिडिटी को हम कम कर सकें। नेक्स्ट क्या है, लार्जर ट्यूमर रिक्वायर्ड हायर डोज ऑफ रेडिएशन फॉर कंट्रोल। जो बड़ा ट्यूमर होता है, अगर लार्ज ट्यूमर है तो उसमें हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हायर डोज की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हायर डोज ऑफ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए उसको। इस पॉइंट में यही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल आर रिलेटिवली रेडियो रेसिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड हाई। जो हाइपोक्सिक ट्यूमर होते हैं, सेल होते हैं, उनको क्या होता है, वो रेडियो रेसिस्टेंस होते हैं। रेडियो रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, उनको लो डोज में जो रेडिएशन होता है उसको रेसिस्टेंट किए रहते हैं, वो उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लो डोज में देंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रेडियो रेसिस्टेंट होते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड हायर डोज ऑफ रेडिएशन टू अचीव सेल किल, ताकि हम तब उसमें हम हायर डोज रेडिएशन देके उसके जो सेल हैं, कैंसर सेल हैं, उनको किल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्यूमर सेल यूजुअली प्रोफिलेटेड
जो ट्यूमर सेल हैं अगर ये बहुत तेज़ से प्रोफिलेट हो रहे हैं, प्रोफाइलेट मतलब फास्टर ग्रो कर रहे हैं, अगर ये नॉर्मल टिश्यू में अगर फास्टर एक ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल सेल से ज़्यादा अगर वो ग्रो, जैसे कैंसर सेल ग्रो कर रहे हैं फास्टर, तो उसमें क्या कहेंगे, शॉर्टनिंग द टाइम ऑफ इंटरवल, शॉर्ट ही टाइम इंटरवल में बिटवीन सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के थ्रू हम रिड्यूस करेंगे किस चीज़ को, पॉपुलेशन ऑफ द ट्यूमर सेल। जो ट्यूमर सेल का रिपॉपुलेशन हो रहा है, जो एक से ढेर बन रहे हैं, उनके पॉपुलेशन को हम रिड्यूस कर देंगे सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के थ्रू। एक प्रिंसिपल ये भी है उसका। नेक्स्ट क्या है, एक्शन ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कैसे एक्शन करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियोथेरेपी वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग सेल। रेडियोथेरेपी क्या वर्क करता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेल को डिस्ट्रॉय करना। आइदर डायरेक्टली बाय द इंटरफेयरिंग विथ सेलुलर रिप्रोडक्शन, या फिर हम डायरेक्टली करेंगे या फिर जो इंटरफेयर कर देंगे सेलुलर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम इंटरफेयर कर देंगे। यूजिंग हायर एनर्जी एक्सरे, किस चीज़ से हम करेंगे, हायर एनर्जी एक्सरे का यूज़ करके हम जो सेल को या तो इंटरफेयर कर देंगे या तो उसके रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। उसी को किस चीज़ से हम करेंगे, हायर एनर्जी एक्सरे से थ्रू हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करें, इलेक्ट्रॉन बीम और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, या तो हम इलेक्ट्रॉन बीम से करेंगे या तो रेडियो एक्टिव टोप से करेंगे या तो फिर हायर एनर्जी एक्सरे से हम उसके जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके रिप्रोडक्शन को इंटरफेयर कर देंगे। इसी को बोलते हैं एक्शन। एक्शन में हम क्या, पहला पॉइंट क्या है, रेडियोथेरेपी का वर्क करके यूज़ करके हम सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे करते हैं, या तो हम डायरेक्टली कर देंगे या तो फिर जो सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको इंटरफेयर कर देंगे। किस चीज़ का यूज करके, हाई एनर्जी एक्सरे का यूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके हम उसके रिप्रोडक्शन को इंटरफेयर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडिएटेड सेल अटेम्प्ट टू द डिवाइडेड एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। जो रेडिएटेड सेल होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस, अपने आप को डिवाइड करने का, एंड रिप्रोड्यूस मतलब 1 से 2 बनने का कोशिश करते हैं। तो उसी को हम क्या, इट फेल्स टू डू सो एंड डाई इन द अटेम्प्ट, उसी को हम फेल कर देंगे और उसी को हम कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि वो किल हो जाएं, डाई हो जाएं। यही हमारा कोशिश रहेगा एक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी में। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी। कितने टाइप के होते हैं रेडिएशन थेरेपी, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन एंड डिफरेंट वे टू डिलीवर द रेडिएशन। डिफरेंट टाइप के रेडिएशन होते हैं एंड इनके डिफरेंट वे होते हैं इनको डिलीवर करने का। डिलीवर करने का भी इनका डिफरेंट वे होता है और ये डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडिएशन में कम फ्रॉम ए मशीन आउटसाइड द बॉडी। जब रेडिएशन का हम यूज़ करते हैं मशीन का यूज़ करके बॉडी के बाहर से, जब मशीन का यूज़ करके हम बॉडी के बाहर से उसको ट्रीट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन। में बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, अगर हम अंदर बॉडी के अंदर प्लेस करके हम उसको किल कर रहे हैं ट्यूमर सेल को तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेडिएशन। मतलब ये 2 टाइप के होते हैं, अगर बाहर से हम ट्रीट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रेडिएशन और अगर अंदर से ट्रीट कर रहे हैं तो इंटरनल रेडिएशन। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, जो बाहर से हम ट्रीट कर रहे हैं उसको पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन आल्सो का टेलीथेरेपी। इसको हम टेलीथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय अ मशीन एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वे। इसको हम कैसे, एक मशीन के थ्रू जो एडमिनिस्टर करते हैं, एक मशीन के थ्रू, कहाँ पे, जिस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया, जिस एरिया में कैंसर सेल ग्रो किया है उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में हम इसको मशीन का यूज़ करके एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेलीथेरेपी इज़ अ रेडिएशन टेक्निक। टेलीथेरेपी जो होता है एक रेडिएशन टेक्निक है इन विच द रेडिएशन सोर्स इज़ द एक्सटर्नल टू द पर्सन। इसमें हम रेडिएशन का यूज़ करके, रेडिएशन सोर्स का यूज़ करके एक्सटर्नल टू द पर्सन, एक्सटर्नल बाहर से हम पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं टेलीथेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सरे। इसमें क्या डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्सरे का अमाउंट कितना है, कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय, और उसका यूज़ करके हम डिस्ट्रॉय क्या करते हैं, कैंसर सेल को एट द सरफेस ऑफ डीपर इन द बॉडी। जो सरफेस है, डीपली बॉडी के सरफेस को हम इंसर्ट करके
इसका किसका, एनर्जी एक्सरे का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं सरफेस पे, डीपर सरफेस ऑफ द बॉडी के जो डीपर सरफेस है वहाँ पे प्रोवाइड करके हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। किसके थ्रू, एनर्जी ऑफ एक्सरे। इसमें कितना डिपेंड करता है कैसा कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी ऑफ एक्सरे लेंगे। उसके बाद हम एक्सटर्नली इसका यूज़ करके डीपर सेल में हम प्रोवाइड करेंगे और कैंसर सेल को किल करेंगे। किसमें, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या टेलीथेरेपी में। जैसे फिगर में देखिए एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, मान लीजिए लंग्स में यहाँ पे कैंसर है, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो रेडिएशन देखिए ये रेडियो एक्टिव सोर्सेस है, इसका प्रोवाइड करके हम, ठीक है, डीपलरी देखिए यहाँ से ऐसे प्रोवाइड करके डीपलरी डायरेक्ट ट्यूमर को हम, देखिए डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा, रेडिएशन डायरेक्टेड एट ट्यूमर, डायरेक्ट ट्यूमर पे हम देंगे, ट्यूमर एब्जॉर्ब रेडिएशन, फिर ट्यूमर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और किल हो जाएगा। ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से ही यूज करके, ना कि इंटरनली। बाहर से ही रेडियो एक्टिव सोर्सेस को हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट ट्यूमर पर जाएगा और ट्यूमर जो उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद फिर इसका जो सेलुलर इंटरफेयर हो जाएगा, जो सेलुलर फंक्शन है इसका इंटरप्ट हो जाएगा। उसके बाद एक किल हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या देखते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल थेरेपी में कौन कौन से एनर्जी सोर्स का हम यूज करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे और गामा रेज, इसमें हम एक्सरे और गामा रेज का यूज करते हैं। विच आर बोथ फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होते हैं रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या और बोलते हैं, फोटान रेडिएशन, इसको फोटान रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। विथ ए वेरी शॉर्ट वेव लेंथ एंड वेरी हाई एनर्जी, इसमें जो वेव का लेंथ होता है वो छोटा होता है और इसमें जो एनर्जी की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकुलेट रेडिएशन। पार्टिकुलेट रेडिएशन क्या है, पार्टिकुलेट बीम यूज टू फास्ट रिमूव सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंटेडेड द ऑफ द फोटान, इसका हम यूज करके जो फास्टर, इसका यूज करके हम फास्ट मूव करता है सब एटॉमिक, इसमें पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि फोटान होते हैं, इंस्टेड फोटान। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन में बी कॉल्ड पार्टिकुलेट बीम रेडिएशन थेरेपी, इसको हम क्या पार्टिकुलेट बीम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं या तो फिर पार्टिकुलेट रेडिएशन के नाम से भी हम जानते हैं इसको। इसमें क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकुलेट बीम थेरेपी है ये बहुत फास्ट मूव करता है इसमें, क्योंकि इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इंस्टेड किससे होते हैं, फोटान के होते हैं। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन, ये जो रेडिएशन होता है इसको हम क्या पार्टिकुलेट बीम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं या पार्टिकुलेट रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। दो टाइप की इसमें सोर्स का एनर्जी का यूज करते हैं, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा पार्टिकुलेट रेडिएशन का यूज़ करके हम एक्सटर्नल बीम थेरेपी में कैंसर को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, पहला एक्सटर्नल था दूसरा इंटरनल है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी आल्सो कॉल्ड ब्रेकीथेरेपी, इसको हम ब्रेकीथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इज ए रेडिएशन टेक्निक इन विच द स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप, इसमें जो है स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप का यूज़ करते हैं रेडिएशन सोर्स जिसको हम बोलते हैं प्लेस डायरेक्टली इनटू नियर द ट्यूमर, इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, डायरेक्टली जहाँ पे ट्यूमर है वहीं पे डायरेक्टली हम इसको प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेडिएशन सोर्स इज़ यूजुअली सील्ड इन अ स्मॉल होल्डर कॉल्ड एन इम्प्लांट, जो रेडिएशन सोर्स होता है इसमें यूजुअली सील्ड होता है इन अ स्मॉल होल्डर, किसमें, एक स्मॉल होल्डर में ये सील्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट होता है। मतलब ये एक रेडिएशन जो ये रेडिएशन सोर्स होता है एक स्मॉल होल्डर में सील्ड होता है, उसी को हम इम्प्लांट बोलते हैं। पैक होता है, मतलब सील्ड मतलब पैक होता है, उसी को हम इम्प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्लांट में बी इन द फॉर्म ऑफ द थिन वायर, जो इम्प्लांट क्या हम क्या बोलेंगे, एक थिन वायर में फॉर्म होता है, एक थिन वायर की तरह होता है। प्लास्टिक ट्यूब कॉल्ड कैथेटर, और कैसा, या तो फिर प्लास्टिक ट्यूब में होगा जिसको हम कैथेटर बोलेंगे, रिबन के रूप में हो सकता है, कैप्सूल के रूप में हो सकता है। सीड्स इन द बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी में हम ये सीड्स होता है, इंटरस्टेशियल कंपार्टमेंट, और जहाँ पे कैंसर सेल रहेगा वो एक कंपार्टमेंट रहेगा उसको में ये सील्ड होगा।
ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इम्प्लांट में भी इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ द थिन वायर। ये कैसे फॉर्म में होता है, एक थिन वायर के फॉर्म में हो सकता है, या प्लास्टिक ट्यूब के फॉर्म में हो सकता है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, या रिबन फॉर्म में हो सकता है, या कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, या फिर सीड इन द बॉडी कैविटी इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर इंटरस्टेशियल कंपार्टमेंट में भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए ब्रेकीथेरेपी में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लंग्स में कैंसर सेल है या ट्यूमर सेल है, ठीक है, तो हम देखिए माउथ के थ्रू इसको इंसर्ट किए, लैरिंग्स के थ्रू आया, ठीक, ट्रैकिया में से फिर कैंसर, देखिए जहाँ पे कैंसर सेल है वहाँ पे देखिए ब्लैक आया है, फिर यहाँ पे देखिए उसका जूम करके दिखा दिया है, वहाँ पे देखिए आ गया है क्या, रेडिएशन यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद एक कैथेटर है ना, कैथेटर फॉर्म में, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव सोर्सेस यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली इंटरनली हम इसको प्रोवाइड करेंगे, उसी को हम बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी या फिर इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम कौन कौन सा एनर्जी सोर्स लेते हैं ब्रेकीथेरेपी को यूज करने के लिए, तो क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज इंटरनल रेडिएशन, इसका हम यूज करके इंटरनल रेडिएशन देते हैं, कम फ्रॉम द रेडियो एक्टिव टोप, किससे, इसके थ्रू रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू देते हैं, कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन ब्रेकीथेरेपी। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं वो नीचे दिए गए हैं जिसका यूज करके हम ब्रेकीथेरेपी के प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, रेडियम, दूसरा क्या है, रेडॉन, तीसरा क्या है, सेसियम, फोर्थ क्या है, कोबाल्ट, फिफ्थ क्या है, गोल्ड, सिक्स्थ क्या है, आइरिडियम, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, आयोडीन, नेक्स्ट क्या है, फास्फोरस। इन सब ये सब रेडियो क्या है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं रेडिएशन थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पहला है स्किन रिएक्शन, दूसरा है फटीग, तीसरा है म्यूकोसाइटिस, चौथा है जीरोटोमिया, नेक्स्ट क्या है, चेंजेस सेंस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल, नेक्स्ट क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग, नेक्स्ट क्या है, डायरिया, नेक्स्ट क्या है, लॉस्ट ऑफ एपेटाइट, नेक्स्ट क्या है, लो ब्लड काउंट, नेक्स्ट क्या है, लंग्स फाइब्रोसिस, नेक्स्ट क्या है, हार्ट कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी कैंसर, नेक्स्ट क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। अब उसमें हमको बताने की, मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म में जो होता है, जो हार्मोन का थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन रिड्यूस या कम हो जाता है। सेकेंडरी कैंसर मतलब होता है कि कैंसर का ग्रो हो जाना, इसलिए उसमें ग्रो भी हो सकता है उसकी वजह से। हार्ट कॉम्प्लिकेशन मतलब हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, जैसे कोई भी डिजीज, टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया, ये सब कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। लंग फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो लंग्स होता है उसमें स्कैल्ड फॉर्म होने लगता है, जैसे जो कि क्या नाम कहते हैं, फाइब्रब फॉर्म होने लगता है, फाइबर्स की तरह फॉर्म होने लगता है, या उसको हम स्कल्ड भी बोल सकते हैं कि फॉर्म होने लगता है, उसी को बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। और लो ब्लड काउंट हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, डायरिया आपको पता ही होगा, नोजिया वोमिटिंग पता ही होगा, चेंजेस टेस्ट और स्मेल, जो टंग का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, स्मेल में हमको पता नहीं चलेगा, सेंस हमारे चेंज हो जाएंगे, सेंस ऑर्गन पता ही होगा आप लोगों को। जीरोटोमिया मतलब होता है ड्राई माउथ, म्यूकोसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस, फटीग आप लोगों को पता है, रिएक्शन स्किन रिएक्शन, स्किन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अब हम कल के लेक्चर में डिजीज़ के बारे में, एक एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।